नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो इस बार आप सभी एग्ज़ाम दीजिएगा उनमें से अनुच्छेद आपका जो कि पूछा जाता है और VVI है। और सबसे ज़्यादा नंबर अगर कहीं से दिया जाता है तो वो अनुच्छेद से दिया जाता है। 7 मार्क्स का पूछा जाता है, बस आपको 7 लाइन लिखना होता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म को अपनाया जो कि आप एक चीज़ को टारगेट करके सारा चीज़ को ऑटोमेटिक क्लियर कर सकते हैं। अनुच्छेद जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे दीपावली लिया, ठीक है, दीपावली यहाँ पे हिंदी में दिए ताकि हिंदी से ही संस्कृत बनाएंगे। ऐसा नहीं कि संस्कृत सिर्फ बना करके रट लिए, वैसा नहीं करना है, आपको हिंदी से संस्कृत सीखना है। अगर आप वाक्य जान रहे बनाने तो फटाफट इसको बना दीजिएगा, अगर नहीं जान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं संस्कृत बताऊंगा, उसको लर्न कर लीजिएगा और मैं वहाँ पे टेक्निक्स भी बताऊंगा किस किस प्रकार से आप अपने से 7 लाइन कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो लेकर के आया ट्रिक ये है दीपावली। ठीक है, दीपावली एक पर्व है। ठीक है, तो कोई भी पर्व हो जाए, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद लेखन पूछेगा पर्व या फिर उत्सव यानी त्यौहार, कोई भी त्यौहार पूछ देगा। तो जैसे कि मान लेते हैं दीपावली हो जाए, दुर्गा पूजा हो जाए, सरस्वती पूजा हो जाए, होली हो जाए, रक्षाबंधन हो जाए, शिवरात्रि हो जाए, कोई भी पर्व सब के लिए एक ही टेक्निक अप्लाई करना है। जो कि मैंने लिखाया यहाँ पे वही टेक्निक अप्लाई करना है भाई। और दीपावली है तो दीपावली, अभी हालांकि एक एग्जांपल लिए दीपावली का 7 लाइन, उसके बाद दुर्गा पूजा कैसे बैठाना है, होली कैसे बैठाना है, कोई भी पर्व पूछे तो कैसे बैठाना है, ये चीज़ जानना है। तो चलिए प्यारे साथियों, वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाए। काट करके देखिएगा तो वो डाउट क्लियर नहीं होगा। देखिए पहला, और आपका यहाँ पे जितना भी लिए है ये सब सरल शब्द है, सरल वाक्य है, सरल सेंटेंस है। जैसे दीपावली एक धार्मिक त्यौहार है, अब दीपावली का संस्कृत क्या होगा, दीपावली ही हो जाएगा। एक का एका हो जाएगा, धार्मिक का धार्मिका हो जाएगा, त्यौहार का उत्सव हो जाएगा, है का अस्ति हो जाएगा। इतना सा तो आप सभी को मालूम है। तो बन गया संस्कृत में दीपावली एका धार्मिका उत्सव अस्ति। जैसे यहाँ देख सकते हैं लिए हैं दीपावली, यहाँ पे संस्कृत में लिखे हैं दीपावली एक धार्मिका उत्सव अस्ति। अगर यहाँ पे पूछ देगा दुर्गा पूजा पर बताइए या सरस्वती पूजा, तो यहाँ बोलेंगे दीपावली को चेंज कर देंगे, बोलेंगे सरस्वती पूजा एक धार्मिका उत्सव अस्ति, कंप्लीट। यानी कि दीपावली एक धार्मिक त्यौहार है तो सरस्वती पूजा भी तो धार्मिक त्यौहार है। बोल सकते कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते भाई। तो ये एक लाइन कवर, 7 लाइन बोलेगा लिखने के लिए। अब नेक्स्ट देखा था, मुझे दीपावली बहुत पसंद है। अब मुझे का तो पता है आप सभी को, मम होता है, क्या आता है मम, मम दीपावली, दीपावली का दीपावली। अब बहुत का अतीब बोलिए या फिर बहवा बोलिए, अतीब या फिर बहवा। तो मम दीपावली अतीब पसंद, पसंद का प्रिया बोल दीजिए, है ना, क्या बोले प्रिया, प्रिया है का अस्ति। तो कंप्लीट हुआ ना, देखे ना, मम दीपावली अतीब प्रिया अस्ति। यानी कि मुझे जो है दीपावली बहुत पसंद है। संस्कृत लाइन सीधा सीधा लिख दीजिए संस्कृत करके कंप्लीट, या उल्टा पुल्टा किधरों से लिख दीजिएगा तो आपका कंप्लीट। बस संस्कृत जान रहे हैं ना, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका 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 सब लिख दीजिए, आपका सही। संस्कृत में एक ही टेक्निक है मेरे भाई, ये गलती होने ही वाला नहीं। जैसे इंग्लिश में उल्टा पुल्टा कीजिएगा तो आपको गलत कर देगा, इंग्लिश में उल्टा पुल्टा कीजिएगा तो रॉन्ग बना देगा। लेकिन संस्कृत में आप इसको उल्टा पुल्टा भी लिखिएगा ना, ये जैसे कि यहाँ पे जैसे लिखे मम दीपावली अतीब प्रिया अस्ति, इसको दीपावली मम अतीब प्रिया अस्ति भी बोलिएगा तो सही। तो ये तो डाउट है क्लियर। तो सबसे अच्छा सरल क्या है भाई, सीधा सीधा संस्कृत कर दीजिए, कंप्लीट हो गया है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। दीपावली एका धार्मिका उत्सव अस्ति और फिर मम दीपावली अतीव प्रिया अस्ति, 2 लाइन कीजिए। अब देखिए सह संपूर्ण देशे आचार्यते, ठीक है, सह संपूर्ण देशे आचार्यते। सह का मतलब यहाँ पे, सह का मतलब वह होता है, लेकिन यहाँ पे यह यूज करेंगे तो आपका कोई गलत नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। जैसे वह का ही यूज कर लेते हैं, वह का ही कर लेते हैं, और वह का दैट भी कर लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे वह का करेंगे, यह का यहाँ देखिए, लेकिन यह पूरे देश में मनाया जाता है, हिंदी में बोले यह पूरे देश में मनाया जाता है, तो यह को यहाँ पे बोलेंगे सह। अब पूरे देश में मनाया, तो पूरे का मतलब संपूर्ण, देश का मतलब देश। तो वही लिखे
कि स संपूर्ण में है इसलिए ए लगा, स संपूर्ण देशे आचार्यते, आचार्यते यानी मनाया जाता है। तो आचार्यते का मतलब मनाया जाता है, तो यह पूरे देश में मनाया जाता है। तो यह का मतलब हमने बोला यहाँ पे स यूज करना, पूरे देश में, तो संपूर्ण पूरे देश में आया तो देश से है ना, में आया तो इसलिए देश से लग गया। ठीक है, ये सब आप क्या बोलते हैं कारक चिन्ह पढ़े होंगे, शब्द रूप पढ़े होंगे, तो उसके अनुसार से हो रहा है। ठीक है भाई, तो सह संपूर्ण देश से मनाया जाता है का आचार्यते, तो कंप्लीट सह संपूर्ण देश से आचार्यते है। कंप्लीट मेरे भाई, कंप्लीट होना चाहिए 3 लाइन। अब देखिए चौथा लाइन क्या है, पूरे शहर सुंदर दिखाई पड़ता है। इस दिन पूरा सुंदर शहर दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता? पर्व है भाई, सुंदर दिखाई नहीं पड़ेगा। दीपावली है तो साफ सफाई होता है कि नहीं होता? छठे पर्व ले लीजिए, साफ सफाई होता है कि नहीं होता? दुर्गा पूजा ले लीजिए, साफ सफाई होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे दीपावली है, जगह दुर्गा पूजा बैठा ना तो बोलेगा मम दुर्गा पूजा अतीव प्रिया अस्ति। सरस्वती पूजा बैठा ना, सरस्वती पूजा यहाँ दीपावली के स्थान पर लगा लीजिएगा। बाकी बात सब सेम टू सेम है, कहीं पे चेंज नहीं करना। तो सर्वे नगरा सुंदरा दृश्यन्ते, सर्वे नगरा सुंदरा दृश्यन्ते, सर्वे मतलब पूरे सभी बोल सकते हैं, सभी है ना। सर्वे नगरा का मतलब यही हुआ शहर, सर्वे नगरा सुंदरा बोल सकते हैं या सुंदरम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ वही लिखे सर्वे नगरा सुंदरा दृश्यन्ते, दिखाई देते हैं, दिखाई पड़ता है, दृश्यन्ते पड़ता है, तीता अंतिम अंत्यता तूतम अन अतम अंत, ऐसे होता है ना, यानी लकार में लकार के अनुसार से यहाँ पे क्या जगह अंत्य दृश्यन्ते। ठीक, तो सर्वे नगरा सुंदरा दृश्यन्ते, यानी सर्वे का मतलब सभी, नगरा का मतलब पूरे शहर है ना, सभी ध्यान लिखा है, सभी शहर सुंदर दिखाई पड़ता है। कोई भी शहर हो, छोटा हो बड़ा हो, जो भी नगर हो, सुंदर दिखाई पड़ेगा इस दिन में। फिर क्या दिया, इस अवसर पर बच्चे बहुत खुश रहते हैं। अब इस अवसर पर बच्चे बहुत खुश रहते हैं, इसका मतलब संस्कृत में बोलेगा अस्मिन, इसको क्या बोलेंगे संस्कृत में? अस्मिन। इस अवसर का मतलब अवसरी बोलिएगा, अवसरी। इस अवसर पर, तो अवसरी लगा दिए तो पर में पै पर, ये आपका कारक चिन्ह मैं बोल रहा हूँ कि यूज हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो इस अवसर पर, तो इसका होता है अस्मिन, अवसर पर का हो गया अवसरी है ना, अवसरी। और बालकः बच्चे, बालकः बालकः बालको बालका बहुवचन हो गया। तो अस्मिन अवसरी बालकः, अतीव का मतलब तो हमने बता दिया बहुत, अतीव। प्रसन्ना, प्रसन्ना का मतलब खुश, और भवंती का मतलब रहते हैं। तो इस अवसर पर बालक लोग, बच्चे लोग बहुत खुश रहते हैं। इस अवसर पर बालक लोग क्या रहते हैं? बहुत खुश रहते हैं। तो इसको इस प्रकार से बोल रहा है, अस्मिन अवसरी बालकः अति प्रसन्ना भवंती। आपको इस पे काम नहीं करना है, आपको इस पे काम करना है। ठीक है, इस पे, इसको संस्कृत बनाने के लिए सीखना है बस, और कुछ नहीं। फिर वे नए वस्त्र पहनते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं? कोई पर्व त्यौहार आता है तो नया वस्त्र पहनता है, तो यहाँ पे नया वस्त्र यहाँ पे लिख दिया। देखिए वे का मतलब ते, संस्कृत में ते बोले, ते नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति, पहनते हैं मतलब धारयन्ति। एक बच्चा नहीं, ढेरी बच्चा है, तीता अंति तो धारयन्ति। ठीक है, तो ते नूतनानि, नूतनानि वाला नया नया वस्त्र पहनता है, वस्त्राणि धारयन्ति। कहानी खत्म, 6 स्टेप। लास्ट, इस दिन घर में स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। समझिए, इस दिन घर में स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। खाते हैं नहीं खाते हैं? बस खाते हैं, यहाँ लिख देना। इस दिन फिर से इसका हो गया ना, इस अस्मिन, फिर से बोलिए अस्मिन दिने, दिन का दिने, गृहे, इस दिन घर में है तो ए लगेगा, तो है ना, अस्मिन दिने गृहे स्वादिष्ट, स्वादिष्ट का होगा स्वादिष्टानि, स्वादिष्टानि पकवान खाते हैं, पकवानी खाद्यन्ते, पकवानी खाद्यन्ते। तो इसको संस्कृत में करना मेरे भाई। देखिए यहाँ पे कितना चीज़ आपका कवर हो रहा है। बस जहाँ पे दीपावली है, ये देखिए मैं यहाँ पे घेर रहा हूँ, यहाँ पे दीपावली है एक जगह, तो इस जगह सिर्फ जो भी पूछेगा, सरस्वती पूजा पूछेगा, सरस्वती पूजा लगा दीजिएगा, दुर्गा पूजा पूछेगा, दुर्गा पूजा लगाइए, होली पूछेगा, होली लगाइए, और एक दीपावली यहाँ पे है, एक दीपावली यहाँ पे है। जो पूछेगा यहाँ पे सिर्फ चेंज कर देना, बाकी नो चेंज, नो चेंज, ये सब एक ही रहेगा। तो क्यों नहीं ये 7 लाइन कवर कर लें, 7 नंबर मिलेगा, है कि नहीं? और ऐसा, और देखिएगा हर एक साल का उल्टा के देखिएगा, प्रीवियस ईयर एक पर्व पर दे देता है
है ना, एक पर्व पर आपको दे देगा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, होली, दीपावली, है ना, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हीं में से एक को दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो बताया ये आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया है और आपको और इसी टाइप का और आगे भी चाहिए कि सर जी इस पे भी बता दीजिए। जैसे मान लेते कवि, कवि में भी ढेरी कवि आता है, महान विद्वान लोग, विद्वान में महान लोग, नेताजी सब बोले, उसमें भी ढेरी लोग आता है। अगर आपको कुछ और पे चाहिए किस पे एक तो सब बैठ जाए एक के लाइन में, वो वाला बना करके दीजिए, तो वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। क्लियर है? बस आप कमेंट कीजिए, कमेंट का इंतजार रहेगा, मैं सारा चीज़ पे जो कि कवर कर दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन पर डिस्कस होगा जो कि एग्ज़ाम में आने वाला हो। फालतू क्वेश्चन पे यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं होगा क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।